अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव्स। आज हमने इस वाले से पढ़ना है कि एडजेक्टिव्स क्या हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास हिस्सा है। इससे पहले मैं आपको नाउन्स प्रोनाउंस पढ़ा चुका हूँ। आज से हमने ये सीखना है कि एडजेक्टिव्स क्या चीज़ है। देखें, एडजेक्टिव, एक बार याद रखें, एडजेक्टिव्स जो है इसका ताल्लुक नाउन और प्रोनाउन के साथ है। हमने पहले नाउन्स पढ़े, उसके बाद प्रोनाउंस, इनकी एग्जांपल्स और इनकी टाइप्स वगैरह हमने देख ली। आज के इस टॉपिक्स में हम ये देखेंगे कि एडजेक्टिव क्या चीज़ है। एडजेक्टिव में देखें कि द एडजेक्टिव इज़ वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे मैंने अभी बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है। डिस्क्राइब सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के अंदर जो हमारे पास नाउन है और प्रोनाउन है उसके बारे में ये हमें बताते हैं कि ये इनके बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उनको हम एडजेक्टिव, ऐसे कोई भी वर्ड्स जो जिनका ताल्लुक डायरेक्ट नाउन या प्रोनाउन के साथ है उनको हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। ये शॉर्टेस्ट और सबसे ईजीएस्ट वे में इसकी जो डेफिनेशन है वो यही है कि एक ऐसा वर्ड किसी सेंटेंस के अंदर जिसका ताल्लुक जो हमें इंफॉर्मेशन दे डायरेक्ट नाउन की या प्रोनाउन की, वो हमारे पास एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का लिंक ही नाउन या प्रोनाउन के साथ है। ये उसकी अच्छाई या बुराई बताते हैं। देखें, ये उसकी अच्छाई या बुराई बताते हैं, उसके मेरिट या डीमेरिट्स वगैरह बताते हैं, उसके बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन करते हैं, उसको मॉडिफाइज करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको इलस्ट्रेट करते हैं। लेकिन किसको? सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को। याद रखें हमेशा किसी भी सेंटेंस में कोई वर्ड जिसका ताल्लुक डायरेक्ट नाउन या प्रोनाउन के साथ है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। फिर वो चाहे किसी भी तरह से हो, चाहे वो उसको डीवैल्यू करे, वैल्यूएट करे उसको, चाहे वो उसकी अच्छाई बताए, चाहे वो उसकी बुराई बताए, खामी बताए, खूबी बताए, किसी वर्ड का जब ताल्लुक किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ है वो वर्ड जो है हमारे पास एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, अब कुछ देखें। अब ये नाउन जो भी है उसका साइज बताए, उसका उसका जो है टेक्सचर बताए, उसकी शेप बताए, फीलिंग्स बताए, टाइम बताए, जो कुछ भी है उसको हम कहेंगे एडजेक्टिव है। ठीक है, जैसे कि कोई चीज़ हमारे पास ग्लास है, ग्लास अब कोई है या कोई क्लास है, बिग क्लास हो गई, ग्लास हो गई, स्मॉल कोई बॉल है, बिल्डिंग लार्ज है, ह्यूज वे है, लिटिल डॉल है। अब देखें, मैं जितने भी 7 वर्ड्स मिला रहा हूँ वो सारे नाउन होंगे। शॉर्ट वे है, ये रास्ता है, टॉल बॉय है, टीनी समझ लें आपके कोई रील है, और इस तरह स्मूथ टेक्सचर है, किसी चीज़ का सरफेस को कहते हैं, सॉफ्ट है, हार्ड है, वूवन, रफ, स्लिपरी, फजी, क्रंची, और शेप में सर्कल है, स्क्वायर है, फ्लैट है, ठीक है, या स्फीयर है, और राउंड, कॉन, ओवल, और ये वाइड। और फीलिंग्स में कैसी फीलिंग्स कोई महसूस करता है या कैसी उस किसी की फीलिंग्स हैं या टाइम है, तो ये तमाम चीज़ें एडजेक्टिव्स कहलाती हैं। एडजेक्टिव्स जिसका डायरेक्ट ताल्लुक किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ हो, ऐसा कोई भी वर्ड, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि अब एडजेक्टिव की डिग्रीज़ हैं, याद रखें एडजेक्टिव की कुछ डिग्रीज़ हैं। जैसे फर्स्ट जो हमारे पास होती है उसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री या सिंपल डिग्री भी कह सकते हैं उसको। पॉजिटिव डिग्री फर्स्ट चीज़ ये हो जाएगी। सेकंड में कंपैरेटिव डिग्री और फिर सुपरलेटिव डिग्री। देखिए, कंपैरेटिव डिग्री से क्या मुराद है? कंपैरेटिव डिग्री जब हम देखें, ये डिग्रीज़ का क्या ताल्लुक है आपस में। डिग्रीज़ ये है कि जब हम किसी भी चीज़ को रिलेट करें तो किसी दूसरे के साथ, एक चीज़ तो ये है कि हमने ये बता दिया कि अहमद इज़ अ टॉल बॉय, कि अहमद एक लंबा लड़का है, यहाँ पे है ना, जैसे टॉल, अहमद इज़ अ टॉल बॉय। लेकिन जब हम 2 या 3-4 चीज़ों में आपस में कोई कंपेयर करवाना चाहें किसी चीज़ को, तो फिर हम कहेंगे अहमद इज़ टॉलर देन हिज ब्रदर, कि अहमद जो है अपने भाई से लंबा है। अब देखें, याद रखें, कंपैरेटिव डिग्री में देन आएगा। देखें, कंपैरेटिव डिग्री में क्या आएगा? देन आएगा। और जो एडजेक्टिव है, जैसे टॉल एडजेक्टिव था तो इसके साथ हम ई आर लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटा? ई आर लगा देंगे। याद रखें, अब हम कंपैरेटिव की बात कर रहे हैं। कंपैरेटिव के अंदर डिग्री जो होगी, सेकंड डिग्री सिंपल, फर्स्ट डिग्री तो बेटा सिंपल है आपकी, पॉजिटिव डिग्री है। जैसे मैं कहता हूँ ही इज़ अ ओल्ड मैन, कि वो एक जो है पुराना या बूढ़ा आदमी है, ठीक है। या दिस रूम इज़ स्मॉल। अब ये तमाम, जैसे रूम जो है एक नाउन है,
या मैन जो एक नाउन था हमने ओल्ड कह दिया या रूम के साथ स्मॉल लगा दिया। ये हमारे पास सिर्फ एक पॉजिटिव या सिंपल डिग्री होती है। कंपैरेटिव डिग्री होती है जब हम आपस में रिलेट करें दो तीन चीज़ों को, फिर उसमें से बताते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ द मैन इज़ ओल्डर देन हिज ब्रदर, कि ये जो आदमी है ये अपने भाई से ज़्यादा बूढ़ा है। अब ये ओल्डर देन हिज ब्रदर, ठीक है, या हिज कजन्स से ज़्यादा बूढ़ा है। तो याद रखें देन जो कंपैरेटिव डिग्री है बेटा, ये जो कंपैरेटिव डिग्री है इसमें हमने देन और जो हमारे पास एडजेक्टिव उसके ईआर लगा देंगे। देखें शॉर्टर है, फास्टर है, स्लोवर और स्मॉलर, लार्जर, यंगर, ओल्डर, क्वाइटर और लाउडर। या इसी तरीके से इस साइड पे देखें लाइट से लाइटर, मतलब कि उसका वज़न हल्का है, हैवी से हैवियर, वीक से वीकर, ये है। लेकिन कुछ इस तरह की होती हैं जैसे इंपॉर्टेंट है, तो हम इम्पोर्टेंट तो नहीं ना कह सकते, उसमें जब हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं वहाँ पे आता है मोर इम्पॉर्टेंट। क्या आएगा बेटा? मोर इम्पॉर्टेंट। कुछ जैसे ब्यूटीफुल है तो उसके साथ आता है मोर ब्यूटीफुल। क्या आएगा बेटा? मोर। जैसे मैं कहता हूँ रोज इज़ मोर ब्यूटीफुल देन जैस्मीन, कि रोज़ यानी गुलाब का फूल जैस्मीन से ज़्यादा खूबसूरत है, तो मोर ब्यूटीफुल आ जाएगा। ये बात याद रखें। और इसके बाद आते हैं सुपरलेटिव डिग्री में। बेटा सुपरलेटिव डिग्री क्या है? सुपर के नाम से पता लग रहा है जब किसी नाउन या प्रोनाउन की जो अच्छाई या बुराई है जब हम उसको सबसे अच्छा बना दें पूरी क्लास में। जैसे मैं कहता हूँ, जैसे यहाँ पे अगर बिग लिखा हुआ है, बिग नहीं लिखा, मैं कहता हूँ कि कराची इज़ बिगर देन लाहौर, तो देखिए कराची इज़ बिगर देन लाहौर, देन भी आ गया क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में देन यूज़ करते हैं, और बिग से ईयर लगा के बिगर भी बन गया। लेकिन जब मैं ये कहूँगा कराची इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, तो यहाँ पे देखें पूरी हमने क्लास बना दी पाकिस्तान और उससे क्या कह दिया कि बिगेस्ट, कि कराची इज़ द बिगेस्ट। तो याद रखें जब हम सुपरलेटिव की बात करते हैं तो बेटा सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा लगता है। ठीक है, क्या लगता है बेटा? दा लगता है। और जो हमारे पास एडजेक्टिव है उसके एंड पे ई एस टी आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखें टॉल पॉजिटिव डिग्री थी, और इसके बाद टॉलर कंपैरेटिव डिग्री, और टॉलेस्ट क्या बन गई हमारे पास? सुपरलेटिव डिग्री। टॉलेस्ट क्या बन जाएगी बेटा हमारे पास? जो सुपरलेटिव डिग्री। इसी तरीके से शॉर्ट और शॉर्टर और शॉर्टेस्ट, यानी कि पता ये चला कि सुपरलेटिव डिग्री में हमने जो एडजेक्टिव है उसके आगे ई एस टी सफिक्स का इस्तेमाल करना है और दा को लाजमी लिखेंगे। देखें बेटा सुपरलेटिव दा का जब हमने आर्टिकल्स का यूज़ पढ़ा तो दा का हमने यूज़ तभी पढ़ा कि जैसी कोई चीज़ ना हो, वो यूनिक हो, एंटीक हो। जब मैंने कहा कराची इज़ द बिगेस्ट सिटी इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो शहर है वो क्या है? कराची है, तो हमने उसको सबसे हाईएस्ट वे में ले गए। ठीक है, और इसी तरीके से या तो हम ईएसटी का यूज़ करते हैं जैसे कि लाइटेस्ट है, हैवीएस्ट है, ठीक है, और स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गेस्ट। मैं कहता हूँ अली इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द क्लास। अब पूरी क्लास की बात कर रहे हैं, ठीक है। कंपैरेटिव में दो तीन चीज़ों के साथ हम कंपेयर करते हैं, और जो सुपरलेटिव डिग्री है इसमें हम एक तमाम जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने पूरे पाकिस्तान की बात की, उससे हम करते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम दा लाजमी लगाएंगे, और ईएसटी हमारे पास जो भी एडजेक्टिव होगा उसके साथ हम ईएसटी लगा देंगे, जैसे हार्डेस्ट। ठीक है, हार्डेस्ट। और कुछ इस तरह की भी होती हैं जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स्ट, वर्स्ट, ये भी हमारे पास सुपरलेटिव डिग्रीज में और एडजेक्टिव में आ जाती हैं। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज हैं, एक पहली है पॉजिटिव, दूसरी है कंपैरेटिव, तीसरी सुपरलेटिव। और इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे मोर का बताया ना, अब जैसे मैं कहता हूँ कि रोज इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, अब देखें यहाँ पे आ जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। क्या आ जाएगा? मोस्ट। यानी कि दा, जब हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं वहाँ पे एक चीज़ तो यही है कि हमारे पास क्या है सुपरलेटिव डिग्री में दा, और एडजेक्टिव जो है उसके साथ ईएसटी आ जाएगा या मोस्ट आ जाएगा। इसकी हम अभी फर्दर एग्जांपल्स देखेंगे। अभी हमने एडजेक्टिव पर है जो नाउन या प्रोनाउन की अच्छाई या बुराई को बयान करें, और फिर इसके अंदर हमने इसकी डिग्रीज़ को भरा है। 3 डिग्रीज़ हैं, फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड कंपैरेटिव और थर्ड है सुपरलेटिव। पॉजिटिव जब हम सिंपल बात करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि दिस इज़ अ लार्ज रूम, ये एक बड़ा कमरा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि दिस इज़ लार्जर रूम देन योर्स, ये कमरा तुम्हारे कमरे से बड़ा है। लार्जेस्ट आ जाएगा दिस इज़ द लार्जेस्ट रूम इन हाउस, के घर में सबसे बड़ा कमरा ये है। ठीक है, इसको हम कहते हैं एडजेक्टिव की डिग्रीज।
एडजेक्टिव की डिग्रीज बोलते हैं। नेक्स्ट हम किसी और जो एक पिक्चर है उसके ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ये वही बात जो मैंने अभी आपको बताई और समझाई है, ये भी बिल्कुल उसी तरीके से बात की जाएगी यहाँ पे। देखें, एंग्री, एंग्रियर देन, और लेकिन अट्रैक्टिव के साथ हम अट्रैक्टिव वर्ड नहीं लगा सकते। कंपैरेटिव डिग्री क्या बनेगी? मोर अट्रैक्टिव। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? मोस्ट अट्रैक्टिव। बैड, वर्स देन और द वर्स्ट। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। ब्रेव के आगे ईआर लगेगा, ब्रेवर। जैसे मैं कहता हूँ हमजा इज़ ब्रेवर देन अली। हमजा, देखें, हमजा इज़ ब्रेवर देन, देखें ब्रेवर देन अली, कि यानी कि हमजा अली से ज़्यादा बहादुर है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि हमजा इज़ द ब्रेवेस्ट बॉय इन क्लास, तो ये पूरी क्लास की बात की जाएगी, पूरी क्लास में सबसे बहादुर वही है। चीप से चीपर, चीपेस्ट देन, ईजी से ईजियर देन या ईजीएस्ट, द ईजीएस्ट। याद रखें इस बात को। मैंने अभी बताया कि कंपैरेटिव डिग्री में बेटा हमने देन का यूज़ करना है, और इसके स्पेलिंग देख लें, THAN, देन। ये देन जो हम कंपैरेटिव के लिए यूज़ करते हैं जी। हाँ, एक क्वेश्चन ये है कि सर जब हम इसको यूज़ करते हैं तो THEN देन का क्या मतलब होता है? बेटा याद रखें, जो ये अभी मैं जो लिख रहा हूँ THEN देन, इसका मतलब होता है तब, जब या फिर, ठीक है। कंपैरेटिव के लिए बता, आप ये याद रखें THEN वाला ही देन यूज़ होगा, और जो THEN वाला देन है बेटा वो हम यूज़ करते हैं किसी वक्त को बताने के लिए, किसी को रिलेट करने के लिए। देन मतलब कि जब, तब, फिर, इस तरह करके। तो देखें, कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा देन आएगा और हम उसके आगे ईआर लगा देंगे, जैसे कि यहाँ पे चीपर है, ईजियर है, लेकिन कुछ हैं जिसमें हम मोर लगा रहे हैं। और इसी तरीके से जो हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री है उसमें हम सबके साथ दा लगा रहे हैं, और इसके अलावा EST लगा रहे हैं सबके साथ, जैसे चीपेस्ट है, ईजीएस्ट है, और किसी के साथ मोस्ट लगा रहे हैं, जैसे कि मोस्ट अट्रैक्टिव, मोस्ट ब्यूटीफुल और मोस्ट फेमस, मोस्ट मॉडर्न, मोस्ट यूजफुल, मोस्ट वंडरफुल, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास है एडजेक्टिव। उसकी फर्स्ट यहाँ पे देखें, फर्स्ट इससे पहले जो मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई उसके अंदर भी यहाँ पे एडजेक्टिव लिखा हुआ था, लेकिन बात ये है कि इसको हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। और सेकंड को कंपैरेटिव डिग्री, और थर्ड को कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। ये होती हैं हमारे पास एडजेक्टिव की डिग्रीज। अभी हम एडजेक्टिव की डिग्रीज के बारे में पढ़ रहे हैं। एडजेक्टिव की कुछ टाइप्स भी हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सही कहा आपने कि सर इसकी कुछ टाइप्स भी होती हैं। देखें, जैसे कि ये है, अब सिंपल क्या है, बिग, ओल्ड, यंग, लॉन्ग, दिस इज़ अ लॉन्ग वे, ये एक लंबा रास्ता है। और लॉन्गर, जब हम कोई दो रास्तों की बात करें, दिस वे इज़ लॉन्गर देन द अदर वन, कि ये रास्ता दूसरे रास्ते से लंबा है। लेकिन जब लॉन्गेस्ट आ जाएगा, मैं कहूँगा कि दिस वे इज़ द लॉन्गेस्ट इन अबव, या ठीक है, कि इन ऑल कह लें कि तमाम जो रास्ते हैं उनमें सबसे बड़ा या लंबा रास्ता यही है। शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। लेकिन फिर वही बात आ गई कि कुछ ऐसे होते हैं जिसमें मोर और मोस्ट आता है, और गुड, बेटर, बेस्ट। अब आप देखें, जब भी हम जो है एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री यूज़ करते हैं उसके साथ हम हर हाल में दा का वर्ड यूज़ करते हैं। दा का वर्ड यूज़ करेंगे तभी हमारे पास वो डिग्री बनेगी, अदरवाइज़ नहीं बनेगी। कुछ ये भी देख लेते हैं, जैसे कि सैड। यहाँ पे सिर्फ आपको जो डिग्रीज़ हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की बताई गई हैं। इम्पॉर्टेंट जो एडजेक्टिव की लिस्ट है जो हम अक्सर यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ के साथ, लेकिन यहाँ पे उनके आंसर्स नहीं दिए हुए। जैसे सैड, सैडर, सैडेस्ट, और अगली, अगलियर, अगलीस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। डिलीशियस का भी यही है, मोर डिलीशियस और मोस्ट डिलीशियस, वेरी गुड। और ब्राइट का क्या होगा? ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, क्वाइट, क्वाइटर, क्वाइटेस्ट। एक्सपेंसिव का क्या होगा? एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव और मोस्ट एक्सपेंसिव। चीपर, चीप, चीपर, चीपेस्ट, ठीक है। टेस्टलेस, जिसका कोई जायका ही नहीं है, मोर टेस्टलेस और मोस्ट टेस्टलेस। डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट और मोस्ट डिफ़िकल्ट, ठीक है। रूड, रूडेड, रूडेस्ट। सोरोफुल, सोरोफुल का क्या होगा यहाँ पे? वेरी गुड।
मोर सोरोफुल और मोर सोरोफुल, ठीक है। ये बेटा तमाम चीज़ें जो हैं जैसे हमने देख ली हैं, ये एडजेक्टिव की डिग्रीज हैं कि हमने कंपैरेटिव में देन का यूज़ करना है और सुपरलेटिव में दा का यूज़ करना है। इसके बाद हम अब देख लेते हैं एडजेक्टिव्स की जो टाइप्स हैं। देखें एडजेक्टिव की वही एक स्लाइड है जिसमें हमने ये सारा पढ़ लिया अभी, ठीक है। अब देखें नीचे कुछ जो है इसकी यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स क्या हैं, टाइप्स की बात की जा रही है। बेटा टाइप्स में एक बात याद रखें जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो सिर्फ ये दो ही हैं, या इसके अलावा एक है, दो याद रखें, क्वालिटी और क्वांटिटी, यानी कि क्वालिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव से मुराद किया जिसमें कोई क्वालिटी बयान की जाए, तमाम हम अक्सर क्वालिटी ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सारी क्वालिटी है, ये भी सारी क्वालिटी है। और क्वांटिटी क्या है, जिसमें हम क्वांटिटी की बात की जाए, तादाद की बात की जाए। नंबर के अंदर भी क्या है, जिसमें हम नंबर वगैरह की बात करें। फर्स्ट पढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव भी ये तमाम है जिसमें हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब करें। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव इज़ यूज्ड टू इलस्ट्रेट और टू गिव सम डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्वालिटीज़ ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन ऑफ अ सेंटेंस। देखें सिंपल, जब हम किसी की क्वालिटी की बात की किसी की क्वालिटी की बात करेंगे वो सारे डिस्क्रिप्शन में जाएगा। जब हम किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करें, जैसे कि तमाम है ये इसमें चले। डिमॉन्स्ट्रेटिव में क्या है कि जब हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करें, किसी चीज़ की तरफ इशारा करके उसको एक्सप्लेन करें। और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में क्या है कि जब हम किसी ग्रुप के अंदर से किसी इंडिविजुअल्स को बयान करें या किसी ग्रुप को बयान करें, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं। सिंपल बस इसमें आपने जो याद रखने की बात है वो बस ये रखनी है कि क्वालिटेटिव क्या है, न्यूमेरियल क्या है और डिस्क्रिप्टिव क्या है। न्यूमेरियल एडजेक्टिव डिटरमाइंस द नंबर की बेटा बात जहाँ पे की जाए। और जो क्वांटिटेटिव है इसमें जो हम क्या बात करते हैं, इज़ यूज टू एक्सप्लेन द नाउन प्रोनाउन एंड इट्स क्वांटिटी की जब बात की जाती है। ये अभी हम अब फर्दर इसकी तमाम जो एग्जांपल वगैरह देखेंगे अभी आगे। अभी बस इतना याद रखें कि ये जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया, अब ये चीज़ आगे देखें। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव इंटेरोगेटिव में जब हम इसको यूज़ करते हैं बेटा क्वेश्चंस वगैरह पूछने के लिए, देखें। और डिस्ट्रीब्यूटिव में ईच, एवरी, ईदर, नीदर वगैरह है। न्यूमेरल में ये हमारे पास जो है इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, लास्ट, ठीक है, सेकंड और थाउजेंड, ये तमाम चीज़ें। प्रॉपर में जैसे प्रॉपर नाउन होता है वैसे ये देखें पाकिस्तान क्या है, प्रॉपर नाउन। उसका जो एडजेक्टिव क्या है, पाकिस्तानी। जैसे मैं कहता हूँ ही इज़ अ पाकिस्तानी बॉय, कि वो एक पाकिस्तानी लड़का है, तो लड़के की क्या खूबी होगी, वो पाकिस्तानी है। अफ्रीकन, इंडियन, ठीक है बेटा, विक्टोरियन, ये और रोमन, पर्शियन, ये तमाम। डिस्क्रिप्टिव में क्या है, वही जैसे मैंने भी बताया, क्वालिटी। हैप्पी है, वो बयान की जा रही है बेटा कि हैप्पी है कि जो शख्स है, कोई लड़की है या कोई बॉय है। सैड है, बिग है, कोई चीज़ की बात की जाएगी, बिग है। और ये साइज़ में, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं। पोजेसिव में क्या बात की जाएगी, पोजेसिव में कहते हैं पोजेसिव जो हमारे कब्ज़े की बात की जाए, जो हमारी मलकियत की बात की जाए, जैसे माई है। और इसी तरीके से माइन है, जैसे मैं कहता हूँ दिस बुक्स आर माइन, ये मेरी किताबें, ठीक है। योर्स या इट्स कलर इज़ ब्लैक, ठीक है, या इट हैज़ ब्लैक कलर। और क्वांटिटी में सुन ले बेटा, ये मैनी, फ्यू, सम, सिवरल, एनी, मोर, ये कब, जब इसका ताल्लुक डायरेक्ट नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ हो, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ इट इज़ अ हाफ टोस्ट या सिवरल बॉय, ठीक है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये तमाम क्या कहलाएंगी, एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव में जब किसी चीज़ की तरफ इशारा करें जिसमें ये दिस, डैट, दीज, दोस वगैरह है, इसको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव। इसके बाद नेक्स्ट, जी बिल्कुल, ये यहाँ से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा बेटा, इसको देखें। क्वालिटी एडजेक्टिव में शी इज़ ब्रेव, ही इज़ काइंड या ही इज़ नीट। अब ये उसकी बेटा क्या क्वालिटी बयान की जा रही है, ठीक है। हालांकि ये क्या है, डिस्क्राइब किया जा रहा है। मैंने भी आपको बताया कि बेटा डिस्क्राइब में आप तीन मेन रखें, एक डिस्क्रिप्टिव जिसमें क्वालिटी किसी चीज़ की आ जाए, बेशक वो शेप और साइज़ के लिहाज से हो, कलर के लिहाज से हो, इमोशंस के लिहाज से हो, ठीक है।
ये देखिए नीचे पूरा टेबल देख लें। ये हो गया हमारे पास डिस्क्रिप्टिव। इसके बाद न्यूमेरियल जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली मैंने बताई है, और इसके बाद क्वांटिटी है जिस तरह ईच, और वो जिस तरह मैंने अभी आपको पिछली एक स्लाइड्स में सारी बता दी हैं। तो देखें क्वांटिटी, जैसे आई एट सम, यहाँ पे भी क्वांटिटी की बात आ गई, सम। और आई नीड फ्यू पेन्स, फ्यू की बात आ गई। मैनी केम, ठीक है, मैनी। तो ये तुम्हारी तमाम जो है क्वांटिटी है। लेकिन ये कलर एडजेक्टिव्स क्या है? ही वॉर रेड, कि उसने सुर्ख कलर पहना हुआ था। और आई लाइक ब्लू, और शी चॉज ग्रीन। इसी तरीके से साइज या शेप में क्या है? इट इज़ अ बिग बॉक्स। जो बॉक्स की क्या बन गई खूबी? बिग। ये अभी हम जितने भी वर्ड्स, जी बिल्कुल, सेंटेंस पढ़ रहे हैं, ये हम अभी पढ़ रहे हैं पॉजिटिव डिग्री में। इट इज़ स्मॉल, इट इज़ अ स्मॉल कार। अब कार की खूबी क्या है? कि स्मॉल है। अब वो अ टॉल बॉय रेन, कि एक लंबा लड़का भागा। तो लड़के की क्या खूबी है? कि वो टॉल था। इमोशन एडजेक्टिव एक्सप्रेस फीलिंग्स और मूड, जैसे शी फील्स हैप्पी। अब उसकी क्या खूबी है इस टाइम? कि वो हैप्पी महसूस कर रही है, वो हैप्पी है। ही सीम सैड, वो सैड लगता है, उदास लगता है। तो उसकी क्या बन जाएगी? कि वो उदास है। आई फील एंग्री, मुझे गुस्सा आ रहा है, तो मैं एंग्रीली तौर पे जो महसूस कर रहा हूँ उसको क्या कहेंगे? कि ये मेरी एक खूबी है। क्वालिटी में देखें, ब्रेव, काइंड, नीट, स्ट्रॉन्ग, क्लेवर। क्लेवर की क्या बनेगी बेटा? वेरी गुड। क्लेवर मतलब कि क्लेवरर और क्लेवरेस्ट। क्वांटिटी की क्या बनेगी? सम, मैनी, फ्यू, ऑल, नन। कलर में कोई कलर आ जाए, साइज में कोई साइज आ जाए, हैप्पी में कोई भी किसी। अब इन सब का ताल्लुक किसके साथ होगा बेटा? इनके साथ नाउन या प्रोनाउन के साथ। वेरी गुड। इनका ताल्लुक होगा नाउन या प्रोनाउन के साथ। आज का मेरा टॉपिक यही था। एडजेक्टिव्स के अंदर हमने ये देख लिया कि जो नाउन या प्रोनाउन की अच्छाई या बुराई को बताए उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स कहते हैं। अंडरस्टैंड? उसको क्या बोलते हैं बेटा? एडजेक्टिव्स बोलते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, एन एडजेक्टिव, an adjective is a word that describes a noun or pronoun such as person, place, thing और idea। अब इसके साथ मैं बता दूं, इसको मॉडिफाइज करता है, डीमॉडिफाइज करता है, उसकी अच्छाई या बुराई बताता है। यहाँ पे ये बात की जाएगी। हम जितनी भी ये चीज़ें इनको पढ़ के देखेंगे आपको यही पता चलेगा कि यहाँ पे किसी भी चीज़ की अच्छाई या बुराई, या उसका कोई साइज़, या उसकी कोई शेप, या उसका कोई जायका, उसका कोई साउंड वगैरह, इस तरह की तमाम चीज़ें शेयर की जा रही हैं। जैसे कलर है, साइज़ है, शेप है। ऑर्डर, खुशबू को कहते हैं, ठीक है। फ्रेगरेंस मतलब कि होती है, जैसे फ्लावरी, ठीक है। टेक्सचर, उसकी बनावट को कहते हैं। साउंड, आवाज़ को कहेंगे। नंबर में, जैसे ये तमाम। वेदर कैसा है? क्लियर है वेदर, ठीक है। तो ये आज का बेटा हमारे पास टॉपिक यही था, एडजेक्टिव्स, जिसमें हमने ये देखा कि नाउन या प्रोनाउन की अच्छाई या बुराई जो बताए उसको हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर? ओके, अल्लाह हाफिज़।